क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो मन ही नहीं करता? या फिर कोई एक मुश्किल आ जाए तो लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता? चलिए, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान था जिसके पास एक बहुत ही मेहनती घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा गलती से कुएं में गिर गया। किसान ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे निकालना नामुमकिन है। तो उसने गांव वालों की मदद से उस कुएं को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया ताकि घोड़ा वहीं दफन हो जाए। लेकिन घोड़े ने क्या किया, जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी गिरती वो उसे झटक देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे ने मिट्टी गिरती आ कि रहेंगी और बेनमाइड वो ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार कुएं से बाहर निकल आया। अब बताइए, जिंदगी में कितनी बार हमारे ऊपर भी मिट्टी फेंकी जाती है। लोग ताने मारते हैं, मुश्किलें आती हैं, हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? झटक कर ऊपर बढ़ते हैं या उसी मिट्टी में दब जाते हैं? अब यहाँ सवाल उठता है कि कुछ लोग हर मुश्किल से बाहर निकल आते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। इसकी वजह क्या है? हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। पहला, ऑटो पायलट मोड और दूसरा, कॉन्शियस मोड। ऑटो पायलट मोड में हम वैसे ही सोचते हैं जैसे बचपन से सिखाया गया। अगर किसी ने हमें सिखाया कि जिंदगी कठिन है तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हमने खुद को सिखाया कि हर मुश्किल का हल है तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बदलें कैसे? तो इसका जवाब है माइंड रीप्रोग्रामिंग। हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारी बॉडी का रिएक्शन, ये सब प्रोग्रामिंग का हिस्सा है जिसे हम फिर से लिख सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर ये संतुलित नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए सही माइंडसेट के लिए पहले शरीर को असंतुलित करना जरूरी। सही खान-पान माइंडसेट का सबसे बड़ा हथियार। आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप बहुत ज़्यादा तली भुनी प्रोसेस्ड चीज़ें खाएंगे तो शरीर सुस्त होगा और दिमाग भी। इसलिए अपने आहार में सात्विक भोजन शामिल करें। ताज़ा फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, घी और नट्स। ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। दिनचर्या का असर जब दिमाग सुस्त हो तो क्या आपको पता है कि सूर्योदय से पहले उठना मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कितना मददगार होता है? आयुर्वेद के अनुसार सुबह 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरा होता है। अगर आप इस समय उठकर मेडिटेशन या योग करेंगे तो आपका माइंडसेट खुद ही सकारात्मक हो जाएगा। प्राणायाम दिमाग को कैसे रिचार्ज करें? अगर कभी आपको लगे कि आपका माइंड नेगेटिविटी से भर गया है तो तुरंत 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करें। सांसों पर कंट्रोल लेने से ही
आप अपने विचारों पर कंट्रोल ले सकते हैं। ये एक तरह से माइंड का रिफ्रेश बटन दबाने जैसा है। हर्ब्स जो माइंडसेट सुधारे। आयुर्वेद में कुछ ऐसे अद्भुत हर्ब्स हैं जो मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ाते हैं, जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंख पुष्पी। अगर आप रोज सुबह 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ लेंगे तो आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और तनाव भी कम होगा। अब सोचिए, अगर माइंड सेट इतना ही आसान होता तो हर किसी के पास फेरारी होती और सब बिल गेट्स होते। लेकिन होता क्या है, हम ठानते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है हमारा दिमाग कहता है 5 मिनट और वहीं से हमारा माइंडसेट ढीला पड़ने लगता है। या फिर हम कहते हैं कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और जब कल आता है तो हमारे पास नए बहाने तैयार रहते हैं कि आज मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है, ठंड लग जाएगी। यानी हमारा माइंडसेट ही हमें धोखा दे देता है। इसलिए माइंडसेट सुधारने का पहला स्टेप है अपनी ही बातों को पकड़ना। अगर आपका दिमाग बहाने बना रहा है तो उसे बोलिए, मैं जानता हूं ये सिर्फ एक बहाना है, और फिर एक्शन में आ जाइए। छोटे छोटे बदलाव करें। सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट एक्सरसाइज और 15 मिनट अच्छा पढ़ना, इतना भी कर लिया तो माइंडसेट बदल जाएगा। गलत सोच को पकड़ें। जितनी बार नेगेटिव सोच आए उसे लिख लें और देखें कि वो सच में सही है या सिर्फ आपका दिमाग बहाने बना रहा है। रात में सही बातें सुने, सोने से पहले पॉजिटिव ऑडियो सुने या अच्छी किताबें पढ़ें। आभार व्यक्त करें। हर दिन 3 चीज़ों के लिए आभार जताएं। ये माइंड को रीप्रोग्राम करता है। तो दोस्तों, माइंडसेट कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आदतों और सही सोच का खेल है। आपको आज ही फैसला लेना है कि आप अपने दिमाग को बहाने बनाने देंगे या फिर एक्शन लेंगे। अगर ये बातें आपको काम की लगीं तो इसे आजमाइए और बताइए कि क्या बदलाव आया। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपने माइंडसेट को शेयर जैसा बनाइए, हंसी के साथ। और हाँ, अगले वीडियो में फिर से वही पुरानी बहानेबाजी मत करना। समय नहीं मिला। धन्यवाद।